राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने सामने पड़ी फाइल बंद की। राहुल अचानक कुर्सी से उठा और सीधा घर की तरफ चल पड़ा। राहुल ने मां की कलाई थामी और बिना एक शब्द बोले उन्हें दरवाजे की तरफ खींचने लगा। फिर उठा, मां का सामान उठाकर दरवाजे के बाहर रख दिया। मोहल्ला देख रहा था, सांस रोककर। 3 साल पहले लखनऊ के राजाजीपुरम में विमला जी का घर था। उनका बेटा राहुल शादी कर रहा था एक सीधी सादी लड़की प्रिया से। भारी साड़ी, सोने का हार, नाक हमेशा ऊंची, यही थी विमला जी। शादी के पहले दिन से ही उनकी नजर साफ थी। घूंघट से झांकती प्रिया को देखकर बोली, इतनी साधारण है, हमारे घर में फिट होगी कैसे? रोज सुबह एक नई परीक्षा, चीनी कम है। रोटी बेलती मायके में नहीं सिखाया, बर्तन धोती देखो अभी भी चिकनाई है। दीपा ननद हमेशा मां के साथ खड़ी रहती, मुस्कुराते हुए। बहू तो घर की शोभा नाम की है, काम कुछ नहीं आता। शीला जी सुनती और मोहल्ले में बांट देती। प्रिया सुनती, सहती, चुप रहती। राहुल देखता और चुप रहता। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह था, 3 साल से मां बाप घर नहीं आए थे। फोन पर बात भी कम हो गई। शायद मां बाप नाराज हो गए। रात को पुरानी फोटो देखती, आंसू बहाती, और सुबह फिर रसोई में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक दोपहर पार्क में कविता मिली, प्रिया की बचपन की दोस्त। प्रिया ने सब बताया। कविता की आंखें भर आईं। प्रिया, छोड़ दे ये सब, इतना सहना जरूरी नहीं है। प्रिया ने आंसू पोंछे, नहीं कविता। गृहस्थी तोड़ना आसान है, निभाना मुश्किल। मैं नहीं जाऊंगी। फिर एक रात देर से दरवाजे पर दस्तक हुई। एक खुरदरा आदमी था, पीछे 2 और। 5 लाख का कर्ज विमला जी ने छुप कर लिया था। राहुल को बताए बिना, घर को बताए बिना। विमला जी कांप रही थी दरवाजे पर। प्रिया पीछे से सब देख रही थी, सब सुन रही थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह प्रिया चुपचाप उठी, पुरानी अलमारी खोली। शादी के कंगन, मां के दिए हार, सब निकाले। शहर की ज्वेलरी शॉप में पहुंची। एक एक गहना तराजू पर रखा। 5 लाख रुपए मिले। साहूकार का कर्ज उसी दिन चुका दिया। राहुल को नहीं बताया, विमला जी को भी नहीं। घर लौटी, रसोई में खड़ी हो गई, चाय बनाई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। महीने बीते, मौसम बदले, ताने बंद नहीं हुए। फिर एक दिन मां ने एक पुराने नंबर से कॉल किया। बेटा, तूने खुद कहा था मत आया करो। मुझे तकलीफ होती है। प्रिया जम गई। उसने ऐसा कभी नहीं कहा था। धीरे धीरे टुकड़े जुड़े। विमला जी ने उसके फोन से मां बाप को मैसेज किया था। 3 साल पहले प्रिया के हाथ से फोन छूट गया। वह दीवार से टिक कर बैठ गई, चुपचाप। कुछ दिन बाद सीए साहब ने राहुल को बुलाया। बेटा,
खाते से 5 लाख गए थे। किसका लेन देन था? राहुल ने खोजबीन की। प्रिया का बैंक अकाउंट खाली था। ज्वेलरी शॉप गया। दुकानदार ने रिसीट निकाली। वही तारीख, वही रकम। घर आया, पुराना फोन उठाया, इनबॉक्स खंगाला। मां के फोन से वो मैसेज मिला। राहुल की आंखें लाल हो गईं। वो मां के सामने बैठा, आवाज कांप रही थी। मां, जिसे तुमने 3 साल रोज तोड़ा, उसी ने इज्जत बचाई। जिसके मां बाप तुमने दूर किए, उसने तुम्हें परिवार माना। जिसके गहने बिके, उसने बताया भी नहीं। विमला जी का मुंह खुला रह गया। वह कुछ नहीं बोल पाई। राहुल उठा, मां का सामान दरवाजे के बाहर रख दिया। मोहल्ला देख रहा था। शीला जी की आंखें फटी थीं। दीपा कोने में सिर झुकाए खड़ी थी। विमला जी बाहर खड़ी थी। पहली बार अकड़ टूटी थी। दरवाजे पर प्रिया खड़ी थी। विमला जी ने कदम बढ़ाया। झुककर प्रिया का हाथ थामा। आवाज कांपी। बेटा, माफ कर दे। पहली बार बेटा कांपा। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें गले लगा लिया। राहुल, कविता, शीला, सबकी आंखें भरी थीं। दोस्तों, घमंड इंसान को अंधा कर देता है, और जब आंखें खुलती हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। प्रिया जैसी बहुएं हर घर में होनी चाहिए, जो चुप रहकर घर बचाती हैं, बिना किसी से मांगे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।